हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज़ का एक चैप्टर पढ़ाऊंगा। और आप लोगों को एक चैप्टर इंग्लिश प्रोज में पढ़ा दिया गया है, इंग्लिश पोइट्री में पढ़ा दिया गया है और एक चैप्टर इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज़ में आपको पढ़ाया जाएगा। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो पेन पॉल है। पेन पॉल का मतलब होता है पत्र मित्र, और ये लिखा है जी श्रीनिवास राव। वैसे जो शॉर्ट स्टोरीज़ है उसमें उसके क्वेश्चन में राइटर का नेम नहीं पूछते हैं और इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी नहीं आता है, इसलिए मैं आपको इसकी हिंदी बताता चलूँगा, वो आप समझ लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे सामने यहाँ पर ये चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। हाउ ऑफन स्मॉल बिगनिंग्स नाउ ग्रो इनटू ग्रेट एक्सपीरियंसेस। तो लेखक कहता है कि किस प्रकार हमारे जीवन की छोटी छोटी प्रारंभिक शुरुआतें जो है वो बड़े बड़े जीवन के महान अनुभवों में बदल जाती हैं। दिस ट्रूथ वॉज रिवील्ड टू मी इन अ लेसन ऑफ लाइफ दैट टुक 20 ईयर्स टू अनफोल्ड। और जीवन का ये जो सत्य है, ये सत्य मेरे सामने प्रकट होने में उसने 20 साल का समय ले लिया। यानी जीवन की शुरुआत की जो छोटी छोटी शुरुआतें होती हैं, प्रारंभिकताएँ होती हैं, वो कैसे बड़े बड़े अनुभवों में बदल जाती हैं। जीवन के सत्य को प्रकट होने में जो है मेरे सामने लगभग 20 साल का समय लग गया। कैसे, अब देखिए। इट बिगैन वन मॉर्निंग व्हेन आई एंड 21 ईयर ओल्ड college student came across a page in a popular Bombay magazine that printed addresses of young people from all over the world who sought pen pals in India। और ये कहानी शुरू होती है एक सुबह जब मैं 21 साल का एक कॉलेज का स्टूडेंट था, विद्यार्थी था, और मैंने जो है एक लोकप्रिय बॉम्बे की मैगज़ीन को मैंने देखा। उसको मैं पलट रहा था तो मैंने उसको देखा जिसमें जो है प्रिंटेड एड्रेसेस थे, मतलब पत्र छपे हुए थे। किन लोगों के? सारे संसार के युवा लोगों के जो भारत में पत्र मित्र की खोज करना चाहते थे, बनाना चाहते थे। ऐसे सारे संसार के युवा लोगों के पते उस पत्रिका में छपे हुए थे और मैंने उसको एक सुबह देखा। आई हैड सीन बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ माई ओन क्लास receiving fat airmail envelopes from unseen folks। मैंने अपने क्लास के लड़के और लड़कियों को बड़े बड़े हवाई डाक से आते हुए जो लिफाफे थे, मोटे मोटे लिफाफे थे, जो कि अनजाने और अनदेखे लोगों के द्वारा भेजे गए थे, उन लिफाफों को प्राप्त करते हुए मैंने कई बार देखा था। इट वॉज द रेज ऑफ द डे। यह उन दिनों का फैशन था। Why shouldn't I also try? तो मुझे ऐसा क्यों नहीं प्रयास करना चाहिए, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। फिर क्या होता है? So I picked out the address of one LSH। इसलिए मैंने उस पत्रिका में से एक एड्रेस, पता LSH का निकाल लिया। In Los Angeles and bought an expensive writing pad। और वो जो LSH थी वो लॉस एंजलिस में रहती थी, उसका पता मैंने निकाला और मैंने एक बहुत ही महंगा राइटिंग पैड ख़रीदा जिसके ऊपर पत्र लिखा जाता है। आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, लेटर वगैरह नहीं, लेकिन पहले जो लेटर पैड मिलते थे उस पर पत्र लिखा जाता था, तो वो मैंने महंगा लेटर पैड ख़रीदा। अ गर्ल फ्रॉम माई क्लास हैड वंस गिवन मी अ क्लू टू अ वुमन्स हार्ट व्हेन शी कन्फेस्ड दैट शी लव्ड रीडिंग लेटर्स ऑन पिंक शीट्स। एक मेरे क्लास की जो लड़की थी, एक बार मुझे उसने स्त्रियों के हृदय का एक सुराग दिया था कि जब उसने ये बात स्वीकार की कि वह गुलाबी पन्नों पर लिखे हुए पत्रों को पढ़ने से प्रेम करती थी। मतलब ये कि जो है स्त्रियां जो है उन्हें गुलाबी पन्नों पर लिखा हुआ लेटर जो है अच्छा लगता है। येस आई टू मस्ट एड्रेस एलिस ऑन अ पिंक शीट। हाँ, मैंने भी तुरंत सोच लिया कि मुझे भी गुलाबी पन्ने पर ही एलिस के पते पर लेटर लिखना चाहिए, भेजना चाहिए। डियर पेन पॉल, आई बिगैन एज नर्वस एज अ स्कूल बॉय टॉकिंग हिज वेरी फर्स्ट एग्ज़ाम। प्रिय पत्र मित्र, मैंने शुरू किया और मैं एकदम उस स्कूल बॉय की तरह, स्कूल के विद्यार्थी की तरह जो है नर्वस था, जो
अपना पहला एग्ज़ाम फेस कर रहा हो, यानी पहला एग्ज़ाम देने जा रहा हो, उस विद्यार्थी के मन में जितनी घबराहट होती है उसी टाइप की घबराहट मेरे मन में थी। देयर वॉजंट मच टू से, कहने के लिए तो कुछ भी नहीं था, ज़्यादा कुछ नहीं था। एंड द पेन मूव वेरी स्लोली, और मेरा पेन भी बहुत धीरे धीरे चल रहा था। व्हेन इट डिड इट एट ऑल, और जब मैंने इसे पूरा कर लिया, तो आगे देखिए। ड्रॉपिंग द लेटर इनटू द पोस्ट बॉक्स आई फेल्ट एज इफ आई वर फेसिंग द एनिमीज बुलेट, और उस लेटर को पोस्ट बॉक्स में डालकर मैंने ऐसा महसूस किया मानो कि मैंने दुश्मन की गोली का सामना किया हो, यानी बहुत ही घबरा रहा था जो राइटर था। द रिप्लाई फ्रॉम फार अवे कैलिफोर्निया केम सूनर देन आई एक्सपेक्टेड, और सुदूर कैलिफोर्निया से जो उत्तर था, जितनी मैं उम्मीद कर रहा था उससे कहीं अधिक वो जल्दी आया। I wonder how my address got into the pen pals column in your country, more so because I haven't asked for a friend। तो उसमें लिखा हुआ था कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ये देखकर सॉरी कि कैसे आपके देश में पत्र मित्रों के स्तंभ में मेरा पता छपा हुआ था। इससे भी अधिक मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि मैंने मित्र के लिए कभी कहा ही नहीं था। एलिस रोट, एलिस ने लिखा था, बट इट्स सो नाइस हियरिंग फ्रॉम समबडी अनसीन एंड अनहर्ड ऑफ, किंतु किसी अनदेखे और अनसुने, यानी जिससे हम कभी मिले ना हो, ऐसे व्यक्ति से बात करना, उसकी बात को सुनना अच्छा लगता है। एनीवे यू वांट मी एज अ पेन पॉल एंड हियर आई एम, और खैर आप मुझे पत्र मित्र के समान चाहते हो और मैं प्रस्तुत हूँ। आई डोंट नो हाउ मैनी टाइम्स आई रीड दैट शॉर्ट नोट, मैं नहीं जानता कि मैंने कितनी बार उस छोटी टिप्पणी यानी छोटे लेटर को पढ़ा होगा। इट हैड ऑल द म्यूज़िक ऑफ लाइफ, इसमें मेरे सारे जीवन का संगीत समाया हुआ था। एंड आई फेल्ट आई वॉज इन 7th heaven, और मैं ऐसे महसूस कर रहा था जैसे मैं 7वें स्वर्ग में हूँ, यानी राइटर को बहुत ही अच्छा लगा। नेक्स्ट पैरा, आई वॉज केयरफुल इन माई करस्पॉन्डेंस एंड रोड नथिंग दैट माइट अपसेट एन अननोन अमेरिकन गर्ल। मैं अपने करस्पॉन्डेंस यानी पत्र व्यवहार, मैं अपने पत्र व्यवहार में बहुत सावधान था और मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जो एक अनजानी अमेरिकी लड़की को परेशान कर दे। इंग्लिश केम नेचुरली टू एलिस, एलिस को स्वाभाविक रूप से इंग्लिश आती थी। वेर एज फॉर मी इट वॉज अ फॉरेन लैंग्वेज, जहाँ मेरे लिए ये एक विदेशी भाषा थी। एक्वायर्ड विद अ ग्रेट पेन, और जो मुझे बहुत कष्ट देती थी। I was very sentimental, even shy in my words and phrases। मैं अपने वाक्यों और वाक्यांशों में भावुक था और यहाँ तक कि मैं शर्मीला भी था। But hidden somewhere in the corner of my heart was a sense of romance that I dared not express। किंतु मेरे हृदय के किसी कोने में कहीं ना कहीं एक प्रेम का भाव छिपा हुआ था जो कि व्यक्त करने का साहस मैंने नहीं किया। Alice wrote long letters in her balanced long hand yet revealed little of herself। एलिस जो है अपनी सधी हुई लेखन में वो बहुत ही लंबे लंबे पत्र लिखा करती थी, फिर भी उसने अपने जीवन के बारे में मुझे अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया, कुछ भी प्रकट नहीं किया। Big envelopes containing books and magazines as well as small keepsakes came my way across thousands of miles। कह रहे हैं बड़े बड़े जो लिफाफों में जिनमें किताबें और मैगज़ीन वगैरह रहती थी और छोटे छोटे जो है उपहार भी रहते थे, वो जो है हज़ारों मील की दूरी तय करके मेरे पास आते थे। आई हैड नो डाउट दैट एलिस वॉज एन एफ्लुएंट अमेरिकन, और मुझे इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं था कि एलिस जो है एक धनी अमेरिकी लड़की थी। एंड दैट शी वॉज एज ब्यूटिफुल एज हर ग्रेसियस गिफ्ट, और मुझे ये भी यकीन था कि वो अपने मूल्यवान उपहारों के समान सुंदर थी। एंड दैट आवर पेन फ्रेंडशिप वॉज अ सक्सेस, और इस प्रकार हमारी पत्र मित्रता पूर्ण रूपेण सफल थी। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में यहाँ तक पढ़ लिया है। पार्ट सेकेंड में हम लोग जो है बाकी का चैप्टर रीड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।